हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एसक्यूएल के 25 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, लेट मी ओपन माय पीपीटी। सो गाइज, आपने क्रेड ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा कि लाइक अपन किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं तो अपना कोई डेटाबेस तो होता है जहां से अपन चीजों को रिट्राइव करते हैं। लाइक अपन टेलीकॉम का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अपन टेलीकॉम का एग्जांपल ले तो टेलीकॉम जैसे डेटाबेस होता है एचएसएस, जिसको होम सब्सक्राइबर सिस्टम बोलता है। सो उसमें उसमें क्या होता है, हम जितने भी यूजर्स की डिटेल्स होती हैं, जो हमारा जो हमारा एमएमई हो गया, वो एचएसएस से कम्युनिकेट करता है और उससे मतलब चीजें रिट्राइव करता है। सो हर एक मेरा मेन एग्जांपल देने का पर्पज यही है, एग्जांपल देने का कि क्या होता है कि जैसे अपन को कोई भी डोमेन मान लो अब, तो हर एक चीज का मतलब जैसे अब वेब डेवलपमेंट साइड अपन चीजों को कहीं पे स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ उसके डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस जैसे माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे, सो ये हो गए। तो बेसिकली जैसे एसक्यूएल है क्या, तो व्हाट इज एसक्यूएल? तो एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस को क्रिएट, अपडेट, डिलीट काम करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया है क्रेड ऑपरेशंस क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। या तो हम डेटाबेस को रीड कर रहे होंगे, कुछ डेटा फैच कर रहे होंगे, या उसमें क्रिएट कर रहे होंगे कुछ कुछ डेटा, मतलब उसमें अपडेट कर रहे होंगे या कुछ डिलीट कर रहे होंगे। सो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में आपने सुना होगा एसक्यूएल और माई एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या एक लैंग्वेज है जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कैसे अपन एसक्यूएल में अपन अपना स्कीमा देते हैं, कैसे अपन क्वेरी देते हैं। ओके, तो ये चीज अपन देखेंगे। माई एसक्यूएल क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज क्या यूज करता है, माई एसक्यूएल। ये जो भी मैंने डेटाबेसेस के नाम बताए वो वहां जाके क्या होता है, अपने डेटा स्टोर होता है। तो आज के टाइम आप किसी भी डोमेन में जा रहे हो, सो एसक्यूएल हर कोई पूछेगा आपसे। आप ऑटोमेशन में जा रहे हो, आप क्यू इंजीनियर में देख रहे हो, तो आप किसी में भी जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज अपन डिस्कस करते हैं। ये एक वेबसाइट है जिसके लिए अपन को कोई भी इंस्टॉलेशन करने की जरूरत है नहीं। लाइक अपन को एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल के लिए अपन को जैसे अगर आप वीएस कोड में भी इसका तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, वीएस कोड में इसका आप वीएस कोड के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए इसको अपन को वीएस कोड के साथ भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, उसको अपन को उस केस में अपन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और आप इसकी जो एसक्यूएल की वर्कबेंच है उसको भी इंस्टॉल करके आप ये चीजें कर सकते हो। बट ये तरीका जो है, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डीवी फिडल नाम का। तो ये वेबसाइट पे आप जाओगे तो डीवी फिडल इस पे क्या है कि ये मतलब कहीं स्टोर नहीं करेगा चीजें। ये आप बेसिकली आपकी प्रिपरेशन के लिए है। लाइक आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है तो उस टाइम आपको चीजें करके देखना है कि कैसे अपन एसक्यूएल डेटा देते हैं, कैसे एसक्यूएल क्वेरी देते हैं, कैसे अपन कोई टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे अपन अपने डेटाबेस अपने नाम से क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीजें इसमें अपन देख सकते हैं। तो पहले मैं इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप ये चीजें आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सो लाइक मैं जैसे अपने 25 जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं दोस्तों। सो 1 मिनट। लाइक अपन को कोई भी टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स आईडी। फिर उसमें ये क्या है, जैसे अपन क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, अपने कोई स्टूडेंट्स नाम की टेबल को क्रिएट किया।
फिर उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन जैसे ये अपन इसमें उसमें जो टेबल के जो अपन कंटेंट वो पास करेंगे, लाइक मैं आपको एक बार उसमें टूल में करके दिखाता हूँ। तो अपन ये जो एसक्यूएल स्कीमा है इसमें जाके अपन इसको वैल्यूज को अपन दे देंगे कंट्रोल पी। तो इसने क्या किया, अपने लिए टेबल क्रिएट करी। इस टेबल में ये पहली पहली जो अपना कॉलम होगा उसमें क्या लेगा, आईडी लेगा, सेकंड में क्या लेगा, नेम लेगा, फिर क्या लेगा उसमें एज, ग्रेड, और ये जो अपने साथ में इसके वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इंट इंट क्या होती है, प्राइमरी की होती है, जो सबसे पहले अपन यूज कर रहे होते हैं, इंट प्राइमरी की होगी। var char हो गया, ये भी इसका वेरिएबल टाइप हो गया, जो कि जिसकी अपने लिमिट दे सकते हैं 50 टाइप। 50 मतलब इसके var char 50 का मतलब हो गया कि जैसे नेम में अपन मतलब उसकी लिमिट हो गई कि इतने वर्ड्स तक अपन दे सकते हैं। एज क्या हो गया, इन टाइप है। ग्रेड ये भी var char में अपन देंगे। सो ये हो गया, ये अपनी टेबल क्रिएट हो गई। तो इसको अपन कैसे फेच करेंगे वो चीज अपन बाद में देखते हैं पहले। उसके बाद अपन कुछ डेटा और इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक अपन ये तो क्या हो गया, एक टेबल बनी है, ऊपर उसकी हेडिंग बन गई क्रिएट टेबल। उसमें अपन जो अपने टेबल की मेन हेडिंग क्या होगी, आईडी होगी, नेम हो गया, एज, ग्रेड। अब अपन को क्या करना है, अब उसके अंदर अपन को डेटा फिल करना होगा। तो डेटा फिल करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल इस वे में होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, मतलब जो अपनी स्टूडेंट नाम की जो टेबल अपन ने बनाई थी उसमें ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। उसमें स्टूडेंट्स में अपन ने क्या क्या दिया था, और आईडी, नेम, एज और ग्रेड, तीन चीज दी थी। उसमें वैल्यूज अपन को कैसे देनी है, वैल्यूज अपन उसको पैरेंथेसिस में देंगे, वन राहुल 18 ए। इसका मतलब क्या हो गया, उसकी आईडी है प्राइमरी की होती, प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है, यूनिक आईडी होती है। ओके, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे चीजें। अभी मेरा जो इस वीडियो का मोटिव है 25 क्वेश्चंस का, बट मैं एक एसक्यूएल की नई सीरीज लेके आऊंगा जिसमें अपन बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, जिसमें अपन डीवी फिडल पे भी मैं बताऊंगा। आप अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप देख रहे हो तो आप इंस्टेंटली आप थ्योरी देके देख सकते हो। और उसके अलावा अपन वर्कबेंच सेटअप कैसे करते हैं, वीएस कोड के साथ इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ओके। तो उसमें मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, तो इसमें अपन इतना लेंदी नहीं जाएंगे, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो इसमें ये क्या कर रहा है, जैसे अब इसने फर्स्ट अपने डेटा वैल्यू दिया 1 राहुल, तो उसने आईडी 1 में क्या ये स्टोर कराएगा, राहुल को स्टोर कराएगा। और राहुल का क्या क्या है, एज क्या है, 18 है, ग्रेड क्या है उसकी, ए है। ओके, सो ये इस तरीके से इसको करा देगा। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, अपने डेटाबेस में अपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, टेबल क्रिएट कर दी। ये डेटाबेस लाइक आप अपने नाम से, ये मैंने ये टेबल क्रिएट करी है, ऊपर आप अपने नाम से क्रिएट डेटाबेस योर नेम दे सकते हो उसमें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वे में भी जा सकते हो। तो उसमें आपके नाम से डेटाबेस क्रिएट होगा, फिर उसके अंदर आप क्रिएट टेबल करो, ठीक है। तो मेरा बेसिक मोटिव यही है कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, उसके बाद में अपन जो 25 क्वेश्चंस की अपनी सीरीज वो स्टार्ट करें। तो अपन इसमें अपन क्वेरी देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, अब ये क्या करता है, चलो देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होगा कि ये मतलब जो अपनी टेबल बनी है स्टूडेंट नाम की, उसमें से सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा। ये क्या करेगा, सब कुछ सिलेक्ट करेगा। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो एक बार इसको रन करा के दिखाते हैं आपको ये क्या करता है। अब यहां से अपन रन कराते हैं इसको, रनिंग क्वेरी रिजल्ट आ गया। तो इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसमें क्या है, इसने पूरा दिखा दिया अपना आईडी क्या है, आईडी में क्या क्या था बताओ, 1 2 3 4 5। आईडी क्या था, एक यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। नेम हो गया, फिर नेम में जो अपने नेम दिए वो नेम आ गया, उसकी इनकी एज आ गई। तो ये अपने डेटाबेस के अंदर लाइक आप अपने कोई स्कूल का डेटाबेस ये बनाया होगा, कोई अपनी कॉलेज का या अपनी कंपनी का कोई डेटाबेस है ये, तो उसमें ये चीजें स्टोर करा देगा इस पे में। अब अपन को वो चीजें फैच करनी है, मान लें अपन को रीड करना है, तो उस केस में अपन क्या क्वेरी यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हो दोस्तों। और आप इसमें क्या मल्टीपल चीजें भी एक साथ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, लाइक 1 मिनट,
लाइक फिल्टर बाय ग्रेड, फिल्टर बाय ग्रेड ए, अपन को क्या चाहिए, ग्रेड ए के बंदे चाहिए भाई, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे दोस्तों, उस केस में अपन करेंगे सिलेक्ट नेम, नेम ले लेंगे, देन कोमा ग्रेड ले लेंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स, किसमें से, स्टूडेंट्स में, वेयर ग्रेड ए, मतलब जो ग्रेड ए वाले स्टूडेंट है वो अपन को चाहिए। तो ग्रेड ए वाले यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट है, तो अपन इसको अपनी क्वेरी को फिर से रन कराएंगे, तो ये सिस्टमेटिक वे में दे देगा अपन को। जो अपनी क्वेरी 2 थी ये नीचे दिखा रही है एग्जीक्यूशन, लाइक इसमें राहुल और अमन है, उनकी ग्रेड क्या है, ए है। ओके, सो नाइस। तो नेक्स्ट अपन क्या दे सकते हैं दोस्तों मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, ओके, क्योंकि अपना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अपन ये सिलेक्ट करते हैं, इसमें क्या होगा दोस्तों कि अपन नेम और एज को सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज ग्रेटर देन 18, जहां क्या है, एज क्या है, ग्रेटर देन 18 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली जब इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे, रन कराते हैं, सक्सेसफुली रन हो गया। अब अपन जल्द है क्वेरी नंबर 3 का क्या रिजल्ट रहा अपना, कि नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज ग्रेटर देन 18, कि अपने नेम और एज उठाया, ठीक है। आप नेम भी उठा सकते थे ओनली, कि ग्रेटर देन 18 वालों का नेम बताओ, तो उसमें ओनली अपन नेम वेरिएबल को ले लेते, नेम वेरिएबल पास करते हैं ओनली, ओके। अपन ने नेम और एज लिया तो दोनों आ गया, के साथ नेम और एज दोनों आ गया, एज ग्रेटर देन 18। तो एसक्यूएल यार मेरे को तो नहीं लगता कोई इसमें, एसक्यूएल में इतना भारी रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है एसक्यूएल से, ओके। बट यही है कि अपन मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, हर किसी चीज का अपन सिंटैक्स याद करने की जरूरत भी नहीं होती। जब अपन किसी चीज पे जाएंगे, उस पर हैंड्स ऑन करेंगे, तो अपन को सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा उस चीज का, इतने सारे सिंटैक्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कोई भी जरूरत नहीं है यार, ओके। आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है यार, ये कैसे चीजें करेंगे, वो कैसे करेंगे, चलो इतना कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, तो ये अपना बेसिक ओवरव्यू हो गया। मैं होप करता हूँ आप लोगों को काफी क्लियरिटी मिली होगी। अब अपन चलते हैं अपने 25 जो अपने टॉप 25 क्वेश्चंस है जो बेसिकली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ओके। तो उसको अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड्स अपन जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अपने जो 25 क्वेश्चंस थे उसको अपन देख रहे हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मतलब अपन को डेटाबेस को मैनेज करना या एक्सेस करना, उसके लिए अपन एसक्यूएल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, लाइक डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल, लाइक ये डिफरेंट कमांड्स होती हैं अपनी जो डेटाबेस को देने के लिए, डिफरेंट कमांड होती हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर अपन बात करें डीडीएल की बात करें, तो डीडीएल अब जो अपना होगा, डीडीएल जो अपना है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। लाइक इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। फिर अपना जैसे डीएमएल हो गया, तो डीएमएल के केस में हो गया डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें अपन क्या करते हैं, टेबल का अंदर कुछ इंसर्ट करना होता है, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए। फिर अपना डीक्यूएल हो गया, डीक्यूएल क्या है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें अपन जो मेन डेटा फेचिंग के लिए यूज़ होता है। फिर अपना हो गया डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये इसका पर्पज मेन क्या होता है कि डेटाबेस में एक्सेस कंट्रोल मैनेज करना होता है, उसके लिए यूज़ होता है। फिर होता है अपना टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो गया टीसीएल। ये इसका मेन काम क्या होता है, अपने ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए होता है, लाइक कमिट करने के लिए। कमिट क्या होता है आपको बताइए, चेंजेस को सेव करने के लिए। और रोल बैक क्या होता है, चेंजेस को अंडू करना होता है। सेव पॉइंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन में चेक पॉइंट को क्रिएट करना होता है। तो ये अपना डिफरेंट कमांड्स हो गई। तो गाइज अब अपन चलते हैं डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल और माई एसक्यूएल।
एसक्यूएल क्या एक लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल क्या है, रिलेशनल डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। व्हाट इज ए प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या है, एक यूनिक की होती है। लाइक अपन ने जैसे टेबल में देखा था कि अपन रोल नंबर उसमें नंबर स्टोर करा रहे थे, तो एक यूनिक आईडी होती है, लाइक योर रोल नंबर, योर आधार आईडी, है ना, तो योर पासपोर्ट नंबर, एक यूनिक आईडी होते हैं जिससे अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज ए फॉरेन की, फॉरेन की बेसिकली टू टेबल्स को लिंक करने के लिए अपन यूज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हैविंग, वेयर एंड हैविंग, वेयर एंड हैविंग, लाइक वेयर क्या करता है, रोज को फिल्टर करता है, हैविंग क्या करता है, ग्रुप्स को फिल्टर करता है। तो अगर इसको अपन बेटर वे में समझे तो लाइक अपन जैसे अपन ने जो कंडीशन लगाई थी वेयर एज ग्रेटर देन 18, और जैसे हैविंग दिस एंड दैट, लाइक कोई वैल्यू अपन दे रहे हैं कि वो उन्हीं चीजों को लेगा जो ये वैल्यू रख रहा है, तो वो ये कि ग्रुप को फिल्टर करता है, वो क्या करता है, रोज को फिल्टर करता है, वेयर। ठीक है, अब व्हाट इज ए जॉइन, जॉइन क्या है, जॉइन क्या है, व्हाट इज ए जॉइन। सो जॉइन बेसिकली रोज को कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ठीक है, और ज्वाइन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं ज्वाइंस के। तो लाइक अगर मैं सिंपल वे में इनर ज्वाइन की बात करूँ तो सिर्फ वो रो रिटर्न करता है जो दोनों टेबल में मैच हो रही हो। ठीक है, फिर इनर ज्वाइन हो गया। फिर लेफ्ट ज्वाइन का क्या होता है कि जैसे भाई अपना लेफ्ट टेबल का सारा डाटा रिटर्न कराता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये मतलब चीज़ों को मैच कराता है, अपनी लेफ्ट राइट फुल आउटर और सेल्फ सिर्फ अपने में देख रहा हो तो वो वाली सारी चीज़ें होती है इसमें। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इनर जॉइन वर्सेस लेफ्ट जॉइन, इनर मैचिंग ओनली, मैंने ऑलरेडी बताया इनर का काम क्या होता है और लेफ्ट का काम क्या होता है। ठीक है, तो लाइक लेफ्ट जॉइन क्या करता है, लेफ्ट टेबल का सारा डाटा रिटर्न कराता है। इनर क्या करता है, इनर क्या करता है कि सिर्फ वो डाटा रिटर्न करता है जो दोनों में मैच हो। ठीक है, तो ये ओके। तो व्हाट इज ए कोरिलेटेड सब क्वेरी, सब क्वेरी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर क्वेरी ऑन आउटर क्वेरी, सब क्वेरी दैट डिपेंड्स ऑन आउटर क्वेरी, जो बाहर वाली क्वेरी पे डिपेंड करती है वो क्या होती है, सब क्वेरी। एग्रीगेट फंक्शन क्या हो गया, काउंट, मैक्स, मीन। ओके, ग्रुप बाय वर्सेस ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय ग्रुप प्रोच, ऑर्डर बाय सॉर्ट रिजल्ट। लाइक ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय किसके लिए यूज होता है, रोज को ग्रुप करने के लिए होता है। ऑर्डर बाय किसको यूज करता है, ऑर्डर बाय के लिए क्या अपन रिजल्ट को सॉर्ट करना हो तो अपन के ऑर्डर बाय यूज करते हैं। व्हाट इज ए नल, मतलब रिप्रेजेंट्स अननोन, मतलब मिसिंग वैल्यू। लाइक दिस इसमें अपन मेंशन भी करते हैं अपनी डेटा टाइप के साथ, भाई ये नल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो चीज अपन मेंशन कर सकते हैं। चेक नल इन एसक्यूएल, यूज इज नल और इज नॉट नल, कि कैसे यूज होता है कि ये नल होगा या नहीं होगा। यूज ऑफ डिस्टिंक्ट, यूज ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम रिजल्ट। डिस्टिंक्ट अपन यूज क्यों करते हैं, डुप्लीकेट रोज को हटाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। फिर अपना व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन अपन बेसिकली क्यों यूज करते हैं कि अपना जो अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिडंडेंसी को घटाने के लिए। टाइप ऑफ लाइक टाइप्स ऑफ द नॉर्मल फॉर्म्स। अब नॉर्मलाइजेशन तो क्या, रिडंडेंसी को हटाने के लिए अपना वो हो गया। ठीक है, अब अपना जो फॉर्म्स के टाइप क्या क्या होते हैं कि जैसे 1NF हो गया अपना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये होता है। तो ये हर सेल में कोई जैसे फर्स्ट नॉर्मल सेल की अपन बात करें तो कोई उसके केस में क्या होता है कि हर सेल में कोई सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड एनएफ की बात करें तो सेकंड एनएफ में क्या हो रहा है, पहले सेकंड एनएफ की बात हो रही है वो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए, थर्ड की बात करें तो वो सेकंड में होना चाहिए। तो ये है, तो ये इसको अपन और आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और डिटेल में। सो और जो जो BCNF है वो क्या हो गया अपना, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या ये 3NF से थोड़ा स्ट्रिक्ट है। लाइक इसमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी में डिटरमिनेंट कैंडिडेट की होनी चाहिए। ठीक है, BCNF के लिए। और अब व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस द रिडंडेंसी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, कि मतलब ये अपनी रिडंडेंसी को इम्प्रूव करने के ये रिडंडेंसी को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपन डीनॉर्मलाइजेशन का काम करता है। रीनेम कॉलम इन एसक्यूएल, रीनेम कैसे करते हैं अपन एसक्यूएल में किसी भी टेबल को, तो आफ्टर टेबल
देन नेम, देन जो अपन रीनेम कॉलम दे रहे हैं वो कॉलम, रीनेम कॉलम, ओल्ड टू न्यू। ठीक है, क्या क्या इसका सिंटेक्स रहेगा, आफ्टर टेबल, ठीक है, आफ्टर टेबल, देन टेबल नेम, कि टेबल नेम क्या है, रीनेम कॉलम, जो भाई रीनेम कौन सा कॉलम को अपन रीनेम कर रहे हैं भाई वो कॉलम आ जाएगा, ओल्ड टू न्यू आईडी, पहले ओल्ड आईडी मेंशन करनी होगी, फिर टू, फिर न्यू आईडी जो अपन दे रहे हैं वो आ जाएगा। फिर क्या, डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, फिर अपना क्या हो गया, डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के लिए क्या करते हैं, यूज डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, यूज रो नंबर को भी यूज कर सकते हैं, और भाई अपन को डिलीट करना है तो अपन सीधा रो नंबर को यूज कर सकते हैं। और अपन कोई चीज है भाई, ये कोई ग्रुप बाय हैविंग, उसको ग्रुप कर दे हैविंग, अगर किसी मतलब अगर ये चीज है लाइक द एज इज 18 है तो वो हटा दो। मतलब जो हैविंग का मतलब क्या हो गया कि ये ग्रुप कर देगा चीजों को, लाइक अगर अगर किसी लाइन में ये चीज है तो उसको हटा दो। ठीक है, व्हाट इज ए व्यू, व्यू क्या है, व्यू ए वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन एसक्यूएल सेलेक्ट। व्यू क्या है, वर्चुअल टेबल बनती है, किसके ऊपर बनती है, जो एसक्यूएल सेलेक्ट से बनती है। ओके, व्हाट इज एन इंडेक्स, इंडेक्स इंप्रूव्स रिट्राइवल स्पीड ऑफ क्वेरीज। इंडेक्स क्या करता है, जो अपनी क्वेरीज की जो फैच करने की जो स्पीड होती है उसको क्या करती है, इंप्रूव करती है। कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल, कंस्ट्रेंट्स लाइक मैंने बताया, जैसे अपन अपने डेटा टाइप्स के सामने मेंशन करते हैं ना, जैसे नॉट नल, जैसे आईडी के सामने अपन कर दिया यूनिक मेंशन कर दिया, चेक मेंशन कर दिया, ये डिफॉल्ट वैल्यू होना फॉर प्राइमरी की, फॉरेन की, लाइक प्राइमरी की अपने आईडी के साथ अपने प्राइमरी की मेंशन की थी, तो ये इस केस में अपन ये क्या हो गया अपना, ये कंस्ट्रेंट्स हो गए। तो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे फॉरेन की के दो टेबल्स को अपन लिंक करने के लिए फॉरेन की का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ जो अपन मेंशन करते हैं ना, लाइक आईडी यूनिक, एंड आईडी तो क्या हो गया, आईडी इज इक्वल टू इंट, इंट जो आईडी की जो अपनी टाइप होगी वो इंट होगी, और जो उसके साथ अपने कंस्टेंट क्या यूज किया, यूनिक। यूनिक क्या है, कंस्टेंट, कि भाई ये यूनिक है, ये हो गए कंस्टेंट्स। तो उसको अपन देखेंगे डिटेल में। डिलीट वर्सेस ट्रंकेट, डिलीट और ट्रंकेट का मतलब, डिलीट क्या करता है, रो बाय रो रोल बैक पॉसिबल, मतलब डिलीट कर दिया ना तो वो कैसे करेगा, रो बाय रो डिलीट करेगा, और उसमें क्या अपन वापस उसको रोल बैक कर सकते हैं। ट्रंकेट में क्या होता है, फास्टर, नो रोल बैक, ट्रंकेट कर दिया मतलब पूरा टेबल का जो स्ट्रक्चर अपने मिटा दिया, उसमें कोई रोल बैक नहीं हो सकता। सो गाइज ये थे अपने 25 क्वेश्चंस। तो गाइज मैंने कुछ लाइक क्यूज रखे हैं, सो ये जो मैंने बताया उस पे उसी से ही रिलेटेड है, मतलब इतना कुछ मैंने डीपली मेंशन नहीं किया है। तो जो भी आप देख मेरे वीडियो को कोई देख रहा है तो इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करे कमेंट बॉक्स में। लाइक अपना पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि व्हाट डज द सेलेक्ट स्टेटमेंट्स डू इन एसक्यूएल। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेलेक्ट क्या करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज क्लाउज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स इन एसक्यूएल। रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए एसक्यूएल में अपन कैसे फिल्टर करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनर जॉइन इन एसक्यूएल, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो कमेंट करिएगा दोस्तों जो भी देख रहा है। विच क्लाउज इज यूज्ड टू ग्रुप रोज शेयरिंग ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो विच क्लाउज यूज्ड टू ग्रुप रोज शेयरिंग ए प्रॉपर्टी, तो इसका भी कमेंट करना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। विच क्लाउज इज यूज्ड टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स, सॉर्टिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं। सो गाइज ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्यूज है, सो देखें, जो भी कोई भी देख रहा है प्लीज रिप्लाई ऑन दैट। ओके, दैट्स फॉर ऑल। ओके, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा गया था। मैं योगेंद्र मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।